नमस्कार। हमारे वीकली स्पोर्ट्स शो गेम ऑन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा और इस सप्ताह की जो पहली बड़ी खबर है वो है कि कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाने में कामयाबी पाई है और मुक्केबाजी में भारत को 2 स्वर्ण पदक मिल भी चुके हैं। एक रजत पदक भारत के खाते में आया है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो है क्रिकेट की दुनिया से, जहां आईसीसी ने 2027 वनडे विश्व कप के लिए वेन्यूज का ऐलान कर दिया है। जिम्बाब्वे, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के 12 शहर विश्व कप मुकाबलों की मेजबानी करेंगे। तीसरी बड़ी खबर फुटबॉल की दुनिया से है। फीफा द्वारा विश्व कप से जुड़े विवादित इन्वेस्टमेंट प्लान को वापस ले लिया गया है। यूरोप, एशिया और कॉन्काकैफ के एकजुट विरोध के बाद फीफा का ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। तो इन सब खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे। शुरू करते हैं गेम ऑन। गेम ऑन में सबसे पहले खबरें ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों से जुड़ी हुई। ग्लासगो में खेले जा रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में आज भारत की झोली में दिन का पहला स्वर्ण पदक बॉक्सिंग से आया। महिलाओं के 54 किलो भार वर्ग में भारत की प्रीति पवार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल में प्रीति ने कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को सर्वसम्मति से हराया। ये राष्ट्रमंडल खेल 2026 में मुक्केबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक रहा। और ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज प्रीति से खास बात की। It was a comfortable fight and I just gave my best and just go with the plan as I discussed with my coaches, so it was really good bout. Overall we see 10 boxers in the final, so overall how you look the progress of the Indian boxing right now? Our whole India team is doing really great and like we are 10 boxers in the final and let's hope for the best. Everyone give their best, so it's really great this time that we are 10 finalists in the Commonwealth Games. Weight management is a big task and very tough for a boxer, so right now we will take some food, some your favorite items. Yes, बिल्कुल like weight control करना, weight को maintain करना एक टास्क रहता है स्पेशली कॉम्बैट स्पोर्ट में, और मेरे लिए भी वो था थोड़ा लाइक मेरे को मेंटेन करना पड़ रहा था, बट अभी लाइक मैंने गोल्ड जीता है तो अभी मैं थोड़ा अपने आप को ट्रीट्स दूंगी। So how much confidence this medal is going to give you for the next coming events? Definitely it gives me a like boost. It boosts me and gives me a lot of confidence for upcoming Asian Games. So I'll prepare for that. Yes. ग्लासगो में भारत को मुक्केबाजी में दूसरा स्वर्ण पदक जैस्मिन लंबोरिया ने दिलाया। जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं के 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। फाइनल में जैस्मिन ने उत्तरी आयरलैंड की वॉल्श को सर्वसम्मति से हराया। तो एक और स्वर्णिम जो कामयाबी है वो जैस्मिन ने दिलाई भारत को। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। जादूमणि सिंह को पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। जादूमणि सिंह को ऑस्ट्रेलिया के जॉय डिक्सन ने शिकस्त दी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत को रजत और कांस्य पदक मिला। भारत के प्रवीण चित्रवेल ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं भारत के सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। एशियन गेम्स के कांस्य पदक विजेता प्रवीण चित्रावेल ने 16.58 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल जीता और अपने पिछले प्रदर्शन में सुधार किया। वहीं सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने 16.52 मीटर की छलांग के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनका पहला बड़ा पदक है।
राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के मुक्केबाज अंशुल पंघाल आज पुरुषों के 80 किलो भार वर्ग का फाइनल खेलने उतरेंगे। सेमीफाइनल में अंकुश ने कनाडा के जोशुआ ओफोरी को एकतरफा अंदाज में हराकर स्वर्ण पदक मुकाबले का टिकट पक्का किया था। जीत के बाद अंकुश पंघाल से खास बात की ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। और एक पदक हमारा अंकुश भी फाइनल में पहुंच गए। इसमें अंकुश हमारे साथ है। अंकुश, बहुत ही शानदार फाइट रही, टेक्निकली आप सुपीरियर लग रहा था पूरा खिलवाड़ कर रहे हैं ओपोनेंट के साथ अपने आप। नहीं, ये तो बस स्ट्रेटजी बनाई थी और वो काम आई। अभी फाइनल में जाएंगे, फिर उसकी स्ट्रेटजी बना के उतरेंगे और गोल के साथ जाएंगे। तो पूरे कैंपेन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके अधिकतर फाइट पूरे डोमिनेंट तरीके से जीती, ये भी आपने पूरा डोमिनेट किया, तो क्या कहना चाहेंगे पूरे कैंपेन में? कितना स्टिफ कॉम्पिटिशन रहा? कंपटीशन तो बहुत अच्छा है, और लेकिन फिर मैंने इसके काफ़ी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा था, तो उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो फाइनल के लिए क्या स्ट्रेटजी कुछ कमियां हैं जो आप सोच रहे हैं कि फाइनल से पहले मैं उसको वर्कआउट करूं? अभी तो अबाउट देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसे खेलना है, उसके हिसाब से खेलेंगे। जी बिल्कुल, फाइनल के लिए तैयार है अंकुश। यहाँ पर फाइनल में उन्होंने जगह बना ली है और फिलहाल एक और हमारा कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक हम पूरी तरह से उम्मीद कर सकते हैं अंकुश से जीतने की। और इस तरह से पदकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है भारतीय टीम के लिए। और जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ेंगे, 10 बॉक्सर हैं हमारे, 10 में से हम कम उम्मीद कर सकते हैं कि 3 या 4 गोल्ड मेडल पक्का हम जीतेंगे। कैमरा पर्सन स्टैलिन प्रभु के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, ग्लासगो। भारतीय पैरा एथलीट सोमन राणा ने राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। सोमन ने 13.40 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने ये दूरी अपने दूसरे प्रयास में हासिल की। खास बात ये रही कि उनका पहला प्रयास 13.38 मीटर का था, जो स्वर्ण पदक जीतने के लिए पर्याप्त था, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने और बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं भारत के शुभम जुयाल ने भी बेहतरीन खेल दिखाते हुए अपने छठे और अंतिम प्रयास में 13.28 मीटर का थ्रो किया और रजत पदक जीत लिया। इस तरह भारत ने इस स्पर्धा में पहला और दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ सोमन राणा F57 वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही ये पहली बार है जब भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के F57 शॉटपुट इवेंट में एक साथ 2 पदक जीते हैं। अगले राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित होंगे। ऐसे में इन खेलों को दर्शकों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने में लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां सामने होंगी, इन सब पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी से खास बात की हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। सेंटिनरी एडिशन सर भारत में होगा, और हम जानते हैं कि जो प्रसार भारती की ब्रॉडकास्टिंग लेगेसी है, दुनिया का कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है जो प्रसार भारती ने नहीं किया, उस पर दिखाया ना गया, चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो, चाहे क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, और कोई भी छोटा बड़ा इवेंट हो। तो इस लेगेसी को कॉमनवेल्थ गेम जब भारत में होगा तो कहाँ तक ले जाने की होगी सर कोशिश? भारत के लोक सेवा प्रसारक के तौर पर प्रसार भारती का ये दायित्व है कि ऐसे सभी जो खेल के आयोजन हैं उन्हें हम अपने दर्शकों और श्रोताओं तक लेकर के आए। पिछले कई वर्षों में प्रसार भारती द्वारा बड़े बड़े आयोजनों की कवरेज की गई है, फिर भी पिछले कुछ साल में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, सो प्रोडक्शन और कंटेंट के कंजम्पशन को लेकर के जो ऑडियंसेस की अपेक्षाएं हैं उनमें भी भारी बदलाव हुआ है। इसी की तैयारी का जायज़ा लेने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ ग्लासगो आया था, और इस दौरान हमारे यहाँ के ब्रॉडकास्टर्स से, यहाँ के चैनल्स से, जिन लोगों ने यहाँ पर कवरेज की व्यवस्थाएं की हैं, उन लोगों से काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई है, और हमने समझा है कि किस तरीके से बदलते हुए तकनीकी परिवेश में कवरेज बेहतर और बेहतर तरीके से करके ऑडियंसेस तक उसको ला सकें। ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर सेंटर पे? कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के प्रतिनिधियों के साथ में खेल मंत्रालय के प्रतिनिधि और जो हमारे स्टार एथलीट्स हैं, उन सभी के साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बातचीत भी की, उनका हौसला भी बढ़ाया और एक झांकी दिखाई कि अहमदाबाद में जब ये खेल आयोजित होंगे तो उस समय किस स्केल पर, किस स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे।
तो अहमदाबाद अपनी तैयारी कर रहा है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और सब मिलकर भारत की स्पोर्टिंग ग्लोरी को दुनिया के सामने लाने के लिए कृत संकल्प रहेंगे। यह एक चौतरफा प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों को जो शुरू से ही एक लाइमलाइट में रखते हैं, उसको फोर फ्रंट में रखते हैं। हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया देखेगी जब भारत में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। विद कैमरा पर्सन स्टालिन प्रभु, नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए गेम ऑन। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 85.83 मीटर का थ्रो किया। भारत के ही यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। श्रीलंका के रुमेश पथिराजे ने 89.75 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। फाइनल मुकाबले की शुरुआत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हुई। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 80.97 मीटर की सधी हुई दूरी दर्ज की और दूसरे प्रयास में 85.83 मीटर का बेहतरीन थ्रो फेंककर प्रतियोगिता में अपनी मजबूत स्थिति बना ली। तो नीरज चोपड़ा ने यहां पर जीता है सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में। और भारत की अस्मिता डे राष्ट्रमंडल खेलों की जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई, जिन्होंने 48 किलो भार वर्ग में कनाडा की हेडी क्वाच को नाटकीय गोल्डन स्कोर मुकाबले में हराकर खिताब जीता। इस ऐतिहासिक स्वर्णिम जीत के बाद अस्मिता डे से खास बात की ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। अस्मिता ने इतिहास रच दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को आज तक का पहला गोल्ड मेडल जिताया है अस्मिता से। बहुत बहुत बधाई अस्मिता आपको। कितना वो टफ था, क्योंकि पहला गोल्ड जीता आपने, इतिहास रख दिया। तो ओवरऑल इस अचीवमेंट को कैसे देखते हैं आप? सर बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। पहला मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स है ये 2026 का, क्योंकि छोटे टाइम से मेरे को सपना था ओलंपिक खेलना है। बट उसके बीच में जब कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स आया तो मुझे ये भी लगा कि मुझे इसमें भी गोल्ड जीतना है। और फाइनली मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मैंने उसमें गोल्ड मेडल जीती हूँ। पहले ही बैच में अपने पहले ही इवेंट में, पहले ही एडिशन में आपने जो उसमें गोल्ड मेडल जीता। तो ओवरऑल आप देखिए तो आपने स्टार्टिंग कैसे की, जर्नी क्या थी? पहले जूडो ही शुरू किया, कुछ और स्पोर्ट्स शुरू किया, या क्या रहा आपका स्टार्टिंग? सर पहले मैंने जूडो शुरू किया था। मैं वैसे त्रिपुरा के रहने वाली हूँ और मैं अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब करती हूँ। और थैंक यू सो मच योगी जी को, क्योंकि उन्होंने मेरे को मतलब उनके थ्रू मुझे जॉब मिला है उत्तर प्रदेश पुलिस में और मेरे को सपोर्ट भी मिला। मैं अभी फ़िलहाल बनारस में रहती हूँ और उसके कारण मतलब बहुत ही सपोर्ट मिला मुझे। और मैं ट्रेनिंग करी उससे पहले दिल्ली में, तो फिर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ट्रेनिंग कर रही थी और बस गोल्ड लेना ये सोच के कर रही थी। पूरे टूर्नामेंट का सबसे टफ मोमेंट कौन सा रहा था? कौन सा फाइट आपको लगा कि जो सबसे टफ रहा? ये फाइनल फाइट रहा है, इससे पहले कुछ? सर सच बताओ तो मेरी क्वार्टर फाइनल से लेके सेमी फाइनल और उसके बाद जो फाइनल था, तीनों फाइट मेरे लिए बहुत ही टफ रहा। क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पे जल्दी वार्म बॉडी नहीं हो रहा है, होने के बाद भी जल्दी ठंड हो रहा है। और उसके बाद मेरे को बहुत प्रेशर था कि मुझे गोल्ड लेना है, तो मैं इतना प्रेशर से शायद कभी नहीं खेली जितना आज खेली हूँ। कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड हो, आगे की क्या तैयारी है? आगे के कौन से इवेंट में आप देख रहे हैं कि मेडल जीतने का? फिलहाल सर मेरा एशियन चैम्पियनशिप में मैं 5th रैंक में हूँ। तो जो मेरा जो ओलंपिक एसोसिएशन है
उसके जो कहना है कि जो 5th और 6th रैंक है उनको एशियन गेम्स सिलेक्टेड है, तो मेरे शायद सिलेक्टेड हूँ मैं एशियन गेम्स के लिए भी। जो बिल्कुल यहाँ पर अस्मिता ने इतिहास रच दिया है और इसके बाद वो कोशिश कर रही हैं कि जो आने वाले बड़े इवेंट्स हैं वहाँ भी यही दमदार प्रदर्शन दिखाया जाए और जो एक खेल भारत का परिसर है, जो खेल में लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और स्पेशली यहाँ पर जूडो में गोल्ड मेडल जीतना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और उनकी यही कोशिश रहेगी कि आने वाले जो एशियन गेम्स हैं वहाँ भी पदक तालिका में भारत का नाम दर्ज कराएं और एक बड़ी कामयाबी और हासिल करें। कैमरा पर्सन स्टैलिन प्रभु के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जहां एक ओर भारतीय एथलीटों का दबदबा देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर 2030 के मेजबान शहर अहमदाबाद से भी दुनिया रूबरू हो रही है। दरअसल ग्लासगो में अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पेश है ग्लासगो से हमारे संवाददाता नारायण सिंह की ये खास रिपोर्ट। साल 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी भारत का अहमदाबाद शहर करेगा। इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। ग्लासगो में एक और जहां गुजरात सरकार का डेलीगेशन मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के आयोजन को बारीकियों से देख रहा है, तो दूसरी ओर अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर के जरिए दुनिया को भविष्य के मेज़बान शहर की झलक भी दिखाई जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। इस कड़ी में गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, जो कि इन दिनों ग्लासगो में हैं, ने अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। संघवी ने खिलाड़ियों को उनके द्वारा अर्जित उपलब्धि के लिए भी बधाई दी। मौका सम्मानित करने का था, लेकिन इस मौके ने सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, टीम अधिकारियों और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों को एक मंच पर लाने का भी काम किया। एक तरफ देश के खिलाड़ी मैदान में गोल्ड मेडल प्राप्त कर रहे हैं और एक तरफ आप सबके प्रधानमंत्री कैबिनेट में बैठ के खेलो इंडिया के लिए 29,054 करोड़ रुपए का एक नया बजट पास करके आप सबका भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। मेरे साथी खिलाड़ियों, ये बजट, ये आपकी ट्रेनिंग एवं आपका भविष्य सुरक्षित करने के लिए ये बजट बढ़ाया गया है। वैसे ये पहल अगले कॉमनवेल्थ खेल के मेजबान शहर अहमदाबाद से रूबरू कराने की भी थी, जहां शहर के मेजबान स्थलों, विश्व स्तरीय खेल ढांचा, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, सांस्कृतिक विरासत और मेहमान नवाजी के तौर तरीकों को सामने रखा गया। गुजरात के कोई भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वो केवल गुजरात के खिलाड़ियों के लिए नहीं है, ये समग्र भारत के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, कोई भी दिशा से कोई भी खिलाड़ी, वो हमारे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर वो आप सबके लिए है, ना केवल गुजरात के खिलाड़ियों के लिए। आप सबका मैं हमेशा के लिए गुजरात में स्वागत करता हूं। इस सब के माध्यम से यहाँ आए लोगों को भारत में खेल के बढ़ते प्रभुत्व और बुनियादी स्तर पर मजबूत हो रहे खेल ढांचे की तस्वीर को न केवल समझने का मौका मिला, बल्कि देश की इस खेल की मेजबानी को लेकर प्रतिबद्धता को भी विश्व स्तर पर एक नई पहचान मिली। ग्लासगो से मिले अनुभव और सीख के साथ गुजरात ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों को नई दिशा देनी शुरू कर दी है। वहीं अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर के माध्यम से दुनिया को भारत की संस्कृति, मेहमान नवाजी और विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से अभी से रूबरू कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन स्टैलिन प्रभु के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए गेम ऑन। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है।
भारत 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स के 100वें संस्करण की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी का कहना है कि देश इन खेलों के इतिहास के सबसे शानदार संस्करणों में से एक को आयोजित करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय खेलों में जबरदस्त बदलाव आ रहा है और देश तेजी से एक ग्लोबल स्पोर्ट्स पावर के तौर पर उभर रहा है। उनसे खास बात की ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर है, उसको भी गुजरात सरकार ने यहाँ पर बनाया गया। इस वक्त हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम गुजरात के हर्ष संघवी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा जो आपने अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर लगा। काफ़ी जो दर्शक आए उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी समझा भारतीय संस्कृति को। तो ओवरऑल क्या आइडिया था सर उसके पीछे? तो 2030 में जब भारत गुजरात अहमदाबाद जब सेंटेनरी कॉमनवेल्थ की मेज़बानी के लिए तैयारी कर रहा है, तो देश और दुनिया के सभी खिलाड़ी किस प्रकार से ये सेंटेनरी इवेंट एक ऐतिहासिक इवेंट होने जा रही है उसको समझ पाए, भारत को पहचान पाए। बहुत ही बड़ी संख्या में देश एवं दुनिया के खिलाड़ी एवं प्रतिनिधित्व अहमदाबाद एक्सपीरियंस सेंटर पधारे थे। लोगों ने अहमदाबाद को जाना, देश को जाना और 2030 की तैयारियां देख के लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। मैं ये मान रहा हूँ कि आज तक की सबसे बड़ी प्रतियोगिता वो 2030 अहमदाबाद में होगी। दुनिया का एक ऐसा सेंटर है जो हमारा अहमदाबाद है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपने देश भर के जितने खिलाड़ी हैं, कोचेस हैं, उनको कहा कि आप यहाँ आ सकते हैं, दरवाजे खुले हैं अहमदाबाद के, झोला पकड़ के आइए अपने कोच के साथ। इसके पीछे सर क्या और एक देश को आगे बढ़ाने की है खेलों में? देखिए, देश एक है और समग्र देशवासियों के लिए ये व्यवस्था है। मेरे गुजरात के खिलाड़ी तो वहाँ तैयार होंगे ही, लेकिन साथ साथ क्यों ना पूरे देश के खिलाड़ियों को ये व्यवस्थाओं का उपयोग किया जाए। ये व्यवस्था में आके वो अपना सपना साकार करे, ये हम सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मैं ये मानता हूँ देश एक है, उसको कोई राज्य से नहीं बांटा जाता है। कोई भी राज्य के अंदर जिस कोई खेल की व्यवस्था हो, वो दूसरे राज्य के खिलाड़ी वहाँ जाके तैयार हो और दुनिया के मैदानों पे भारत का नाम और भारत का डंका बजाए। यही हम सबके सोच होनी चाहिए और यही सोच के साथ हम तो हमेशा आगे बढ़ते हैं। सर, एक बात देखिए, ग्लासगो गेम्स है, इसमें सिर्फ 10 गेम्स हैं, लेकिन जिन इवेंट्स में भारत के मेडल आते थे वो उसमें काफ़ी चॉप्ड ऑफ है। उसके बावजूद भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन दमदार जारी है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये नया भारत है और जिस प्रकार से कल भी मोदी जी ने कैबिनेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया, खेलो इंडिया के लिए बजट 8 गुना सीधा बढ़ाया गया, यही स्पष्ट करता है कि भारत सरकार युवा खिलाड़ियों के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान एवं प्लेटफॉर्म अदा कर रहे हैं। देश ने मोदी जी के मार्गदर्शन में जो निर्णय लिया है वो दुनिया के आज तक के खेल रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा निर्णय कल लिया गया है, जो हमारे युवा खिलाड़ियों को आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे। बहुत ही एक अच्छी इनिशिएटिव है, एक अच्छा कह सकते हैं कि जो गुजरात गवर्नमेंट द्वारा किया गया एक अच्छा स्टेप है और आने वाले समय में हम देखेंगे कि इससे जो गेम्स को काफ़ी ज़्यादा प्रचार मिलेगा और जो सेंटेनरी गेम होगा गुजरात में, अहमदाबाद में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम होगा जब हम उसको देखेंगे। कैमरा पर्सन स्टालिन प्रभु के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो। बात करते हैं क्रिकेट की। आईसीसी ने 2027 वनडे विश्व कप के लिए वेन्यूज का ऐलान कर दिया है। विश्व कप अक्टूबर-नवंबर में खेला जाएगा। इस बार का टूर्नामेंट 3 देशों में खेला जाएगा, जिसमें जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के लिए 12 वेन्यूज तय कर लिए हैं। जोहानिसबर्ग में आयोजित एक भव्य समारोह में दक्षिण अफ्रीका के 8 शहरों के नाम की घोषणा की गई। वहीं जिम्बाब्वे के 3 शहरों में प्रतियोगिता के मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं नामीबिया की राजधानी विंडहोक में भी मैचों का आयोजन किया जाएगा। इस बार का विश्व कप का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। टूर्नामेंट में 14 टीम हिस्सा लेंगी।
पहली बार विश्व कप में सुपर सीरीज लाया गया है। सुपर सीरीज में 3 टीमें आपस में भिड़ेंगी और फिर पहले स्थान पर रहने वाली टीम अगले राउंड में पहुंच जाएगी। 12 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। इसके बाद सुपर 7 होगा, जहां सभी टीमें एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगी। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने विश्व फुटबॉल में विवाद का कारण बने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया है, जिसके तहत फीफा के प्रमुख टूर्नामेंट्स, खासकर पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप में निजी निवेश की अनुमति दी जानी थी। दुनिया भर के फुटबॉल संगठनों के कड़े विरोध के बाद फीफा ने ये बड़ा फैसला लिया है। इस प्रस्ताव के तहत फीफा अपनी प्रमुख प्रतियोगिताओं के व्यावसायिक अधिकारों के लिए एक नई कंपनी बनाना चाहता था, जिसमें निजी निवेशकों को अल्पांश हिस्सेदारी दी जाती। इसके बदले फीफा ने अपने 211 सदस्य देशों को करीब $4 करोड़ तक की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा था। तो कड़े विरोध के बाद आखिरकार झुकना पड़ा है फीफा को। और गेम ऑन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।